होमोजेनस इक्विलिब्रियम के बहुत प्यारे मेथड्स को देखा। उन्हीं मेथड्स को अप्लाई करके सबसे पहले हम और परफेक्शन की ओर जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए हमारे साथ क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, कैसे? यह है आपका आज का पहला क्वेश्चन। खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिए हमारे साथ। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शंस, दो रिएक्शंस हैं x टकड़क 2y एंड z टकड़क p प्लस q रेस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो 1:9। तो दे रखा है Kp1 अपॉन Kp2 is 1/9. If the degree of dissociation of x and z is equal, अरे वाह, बराबर है, अल्फा मान लेते हैं, then the ratio of total pressure at the ratio of total pressures at equilibria is, आसान है। हमने देखा था Kp को टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम P और अल्फा के टर्म्स में कैसे निकालते हैं। यहां दो अलग अलग रिएक्शंस दे रखे हैं, दोनों के Kp को P और अल्फा के टर्म्स में निकालना है, उनका रेशियो ले लेना है और उससे इसको सॉल्व करना है। और हमने पहले भी देख चुके हैं कि अगर स्टोइकियोमेट्री दे रखी है तो Kp, P और अल्फा में रिलेशन कैसे निकालते हैं। शुरू हो जाए, आइए शुरुआत करते हैं। दो हिस्से कर लेते हैं कागज के, दोनों को एक साथ शुरू करते हैं। एक है x टकड़क 2y और दूसरा है z टकड़क p प्लस q। ठीक है, ये है Kp1, ये है Kp2। ठीक, मान लीजिए इनिशियल प्रेशर P0 था, P0 1 माइनस अल्फा 2 P0 अल्फा, टोटल प्रेशर इज P इज, ये क्या लिख दिया आपने? थोड़ा सा पहली क्वेश्चन है तो मैं और तसल्ली से आपको लिख के दिखा देता हूँ। मुझे था कि पहले हमने इसके 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं, इट शुड बी इजी, बट फर्स्ट है तो एक बार ढंग से लिख देता हूँ। इनिशियली क्या था, ये P0 है, ये कुछ नहीं है। फिर चेंज कितना आया, P0 अल्फा, ये 2 P0 अल्फा। तो 8 इक्विलिब्रियम क्या होगा, जोड़ दीजिए P0 1 माइनस अल्फा 2 P0 अल्फा, और अगर टोटल प्रेशर निकालना है, वाओ, तो कितना हो जाएगा, दिस इज P विच इज P0 इंटू 1 प्लस अल्फा। तो Kp क्या गया, Kp इज 2 P0 अल्फा द होल स्क्वायर बाय P0 स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ओके, नहीं नॉट स्क्वायर बिकॉज नीचे 2 नहीं है। ठीक है, दिस इज 4 P0 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा विच इज 4 P अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्यों, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। इन स्टैंडर्ड काम में पहले किया हुआ है वैसा ही ये आ गया। Kp किसके, इक्विलिब्रियम प्रेशर P और अल्फा इनके टर्म्स में। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये है P0 डैश 0 0, चेंज हुआ P0 डैश अल्फा प्लस P0 डैश अल्फा प्लस P0 डैश अल्फा। 8 इक्विलिब्रियम आ जाएगा P0 डैश 1 माइनस अल्फा P0 डैश अल्फा P0 डैश अल्फा। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज P0 डैश 1 प्लस अल्फा, हो जाएगा P0 डैश इंटू 1 प्लस अल्फा विच इज P डैश। अल्फा सेम से दोनों के मत भूलिएगा। ठीक है, और Kp2 कितना है, Kp2 आ जाएगा, इससे सॉल्व करते हैं। दिस इज P0 डैश अल्फा इंटू P0 डैश अल्फा अपॉन P0 डैश 1 माइनस अल्फा। ठीक है, विच इज P0 डैश अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, विच इज P डैश अल्फा स्क्वायर बाय माइनस अल्फा स्क्वायर। राइट, ये क्या क्या 2, आई हैव 1 आई हैव 2, 1 अपॉन 2 करेंगे तो आ जाएगा Kp1 अपॉन Kp2। जस्ट प्योर मैथमेटिकल डेरिवेशन है, कंसेप्ट हमें पता है कि भाई Kp और अल्फा में रिलेशन निकालने हैं। अल्फा सेम है, Kp का रेशियो दे रखा है, तो Kp1 बाय Kp2 हमें बोल रखा था दिस इज 1/9। ठीक है, और ये कितना है 4P अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो 4P अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय P डैश अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अरे वाह, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर सब कट गया, कितना आ गया, दिस इज 4P अपॉन P डैश, देयरफॉर P अपॉन P डैश इज 1/36। तो पूछा था रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रिया कितने होंगे, रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर्स आ जाएंगे 1/36, इस तरह से। राइट, दिस वाज योर क्वेश्चन।
ये है सही जवाब। आसान है, थोड़ा सा आप देखिए लंबा लग सकता है आपको, और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है, सिस्टमैटिकली आप करते जाएं, आपको पता है इस तरह से अप्रोच करेंगे ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे आंसर आ जाएगा, इसलिए आसान है, मुश्किल नहीं है। और जैसी बात पे बिल्कुल, आइए देखिए हमारे साथ। N2O4 gas, Takadak 2NO2 gas, Kc is given as 4. This reversible reaction is studied graphically as shown in the figure. Select the correct statements. ठीक है, तो ग्राफ आप तो सबका एक जैसा ही बना देते हैं लोग, ठीक है, कोई इट्स नॉट बिग डील। इक्विलिब्रियम और केसी दे रखे हैं, ठीक है, पहले लिख देता हूँ। 2 नहीं, क्या था, NO2 था शायद, एक मिनट, हाँ N2O4, राइट। तो N2O4 इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 और K is 4, KP था या KC, ये भी चेक कर लीजिए, KC था, KC is 4, ठीक है। शुरुआत में कुछ दे रखा है, तो शुरुआत में जब टाइम 0 था तो B नहीं है और A ही है, ठीक है, तो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा दे रखा है, खुशी हुई जानकर। तो इनिशियली कुछ P0 था, ये 0 था, फिर चेंज हुआ, वही पुरानी कहानी, P0 अल्फा प्लस 2 P0 अल्फा, और यहां हो जाएगा P0 1 माइनस अल्फा, ये 2 P0 अल्फा, और टोटल प्रेशर है P0 1 प्लस अल्फा, और Kp इज 4 P, अभी जब डिराइव किया था उसी से आ जाएगा, बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, ठीक, 4 P0 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, और P0 को जब P अपॉन 1 प्लस अल्फा ऐसे रखेंगे तो ये आ जाएगा। रिलेशन सब निकाल लिया हमने। अच्छा, यहाँ तो रिएक्शन कोएफिशिएंट की बात हो रही, रिएक्शन कोएफिशिएंट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए। अच्छा, पॉइंट ए देखें भैया क्या है, ये है पॉइंट ए। रिएक्शन कोएफिशिएंट Q क्या होता है, Q इज कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का होल स्क्वायर बाय N2O4, ठीक है, और N2O4 शुरुआत में है और NO2 नहीं है, हाँ जी, तो Q तो 0 हो जाएगा, जी हाँ, तो क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है, नॉट फिर, तो सबसे सड़ी वैल्यू है, ये तो गलत बात है। रिएक्शन प्रोसीड्स लेफ्ट टू राइट, अच्छा, एट अ पॉइंट व्हेन दोनों बराबर हैं, अच्छी बात है। अपन तो एक काम करें, ज्यादा बांधाफोड़ी क्या करनी है, अपन तो केसी में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। केसी कितना है 4, और क्यूसी कितना है, क्यूसी है कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर, NO2 है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.1, अरे वाह, विच इज 0.1 विच इज लेस देन केसी। केसी से कम है क्यूसी, तो वो बढ़ने की कोशिश करेगा, बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, रिएक्टेंट्स घटेंगे। अगर वो बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसका मतलब प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, रिएक्टेंट्स कम होंगे, इसका मतलब नेट फॉरवर्ड जाएगा लेफ्ट टू राइट, हाँ बिल्कुल, तो सही बात है, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ग्राफ की जरूरत नहीं है इसमें। केसी बराबर क्यू व्हेन पॉइंट बी और एफ इज रीच्ड, अब जरूरत पड़ गई, देखिए केसी बराबर क्यू जब बी या एफ रीच हो रहा है, ठीक है, पॉइंट बी या एफ है, उसके बाद से ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया है, ठीक है, केसी और क्यू एक तरह से बराबर हो गई क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है, फाइन, दो सही आंसर है, जी हाँ, बी और सी दोनों सही है। क्यों, बी एफ जब रीच होते हैं तो उसके बाद से ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है, तो क्यू सी बराबर के सी हो जाएगा, ठीक बोला है। The answer is this, yeah, B and C are the answers. And this brings us to the next question, which says the Deacon reaction is the oxidation of HCl by O2, ठीक है, आपके पास HCl है, आपने उसको ऑक्सीडेशन कराया O2 से, और उसमें क्लोरीन और वाटर वेपर मिल रहे हैं, सब गैस फेस का रिएक्शन है, राइट। हाफ हाफ देख के थोड़ा सा मुझे त्रास हो रहा है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4HCl प्लस O2 गिविंग यू 2Cl2 प्लस 2H2, वो सब गैस फेस है, ठीक है। एट अ प्रेशर ऑफ 730 mmHg, आपके मन में आ सकता है कि भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा, पर पूछा क्या है, देखते हैं एक बार, है ना। एट द प्रेशर ऑफ P दे रखा है 730 mmHg, and with an initial mixture containing 8% HCl and 92% O2, wow, the degree of decomposition of HCl is 0.08. What is the equilibrium partial pressure of oxygen? Actually, this is more a question of mole concept rather than chemical equilibrium. क्यों? प्रोडक्ट्स की तो बात ही नहीं करी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं करी है ना। तो आप देखें, अपने को बताया है कि भाई टोटल प्रेशर है 730, ठीक है, उसमें 8% HCl है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl इनिशियली कितना हो जाएगा, 730 का
8% डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो 730 इंटू 0.08 जितना भी आएगा ये 8 3 24 8 7 56 758, तो ये आ जाएगा 58.4 mmHg। तो इनिशियली HCl था 58.4 mmHg, गंदी कैलकुलेशंस, और 92% O2 थी। तो 730 की 92% मतलब 8% कम कर दे अपन उसमें से, तो 730 माइनस 58.4 जितना भी प्रभु की इच्छा होगी 0.6 9 में 8 के 1 और 12 में 5 के 7 671.6 mmHg। फैसिनेटिंग कैलकुलेशंस। ये क्या था? ये था इनिशियल पार्शियल प्रेशर HCl और O2 का, ठीक है। और हमसे कहा है द डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HCl इज 0.08। HCl 8% रिएक्ट कर गया है। अच्छा, एंड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? तो अगर ये रिएक्ट कर गया है तो ये 58.4 का 8% चला गया है। अच्छा, और इक्वेशन से आप देख सकते हैं 4 HCl जाता है तो 1 O2 जाती है, तो HCl गया इतना तो O2 जाएगी 58.4 इंटू 2/100 इतनी जाएगी, तो बचेगी कितनी? बस इतना पूछा है, तो निकाल लेते हैं कितनी बच जाएगी। 0.584 इंटू 2 इतनी जाएगी, 4 2 8 16 10 11 1.168, दिस इज माइनस 1.168 mmHg। राउंड ऑफ कर दूं तो लगभग लगभग माइनस 1.2 mmHg रिएक्ट कर गई है, बहुत जरा सी रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन। तो 671.6 थी, उसमें से 1.2 चली गई, तो 670.4, दिस इज 670.4 mmHg। ये क्या है? ये बच गई है इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर में, किसकी? ऑक्सीजन की। ये कैसे पता? इक्विलिब्रियम में बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम पर ये हुआ, कर लिया अपन ने ऐसे, राइट? दैट्स इट। चाहते तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन और वाटर वेपर भी निकाल सकते थे, केसी की वैल्यू भी निकाल सकते, या केपी की वैल्यू भी निकाल सकते थे, कुछ ही नहीं है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छा है तो कैलकुलेशन भी खतरनाक थी, राइट? दैट्स द वे इट इज। आइए देखते हैं अगला सवाल। इट सेज फॉर द इक्विलिब्रियम A तगड़क NB the equilibrium constant Kp is related with alpha and total pressure as। ये तो बड़ा परिचित डोमेन है, बार बार ऐसे क्वेश्चंस करें। आइए फिर से एक बार कर लें। A टकड़क n टाइम्स B, P नॉट 0 माइनस P नॉट अल्फा प्लस n टाइम्स P नॉट अल्फा, टोटल P नॉट 1 माइनस अल्फा n टाइम्स P नॉट अल्फा। टोटल प्रेशर P is P नॉट प्लस this is minus P naught alpha, this is P naught alpha and n minus 1 P naught alpha, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। Kp कितना हो जाएगा? Kp is well n times P naught alpha to the power n divided by P naught 1 minus alpha, fascinating, which is n to the power n alpha to the power n P naught to the power n minus 1 by 1 minus alpha, ठीक है। अब इसमें जो अविवादास्पद चीजें हैं, n टू द पावर n, अल्फा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा, उनको तो मासूमियत से यहां रख लें। पी नॉट जो है वो हमने देखा है कि पी नॉट और पी में भी बड़ा गहरा संबंध है। कैसा? दिस इज पी नॉट 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ठीक है। तो पी नॉट इज p अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो p अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा द होल गंदगी टू द पावर n माइनस 1, रक्षा कर प्रभु, ये आ जाएगा। मैच करते हैं, देखते हैं किस में आता है। n अल्फा टू द पावर n, ना n, ये सही है, n अल्फा टू द पावर n, बिल्कुल सही है ना? यहां तो मैच हो रहा है, यहां नहीं हो रहा तो ये गलत है, यहां नहीं हो रहा ये भी गलत है, और यहां नहीं हो रहा ये भी गलत। आगे देखना ही नहीं है, यही सही है ए। और वैसे आप देख लें मैच भी गलत, पी रेस टू n माइनस 1 1 माइनस अल्फा, और ये सब सारी गंदगी मैच कर रही है, बढ़िया शानदार, ये आ गया आपके पास, राइट? देयर वी आर। एक और कराओगे? बड़ा सा लग रहा है, करके देखते हैं क्या है। A 10-liter vessel was filled with
6 moles of Sb2S3, oh my god, 6 moles of heterogeneous पर आ रहे हैं हम, 6 moles of hydrogen to attain the equilibrium at 440 डिग्री सेल्सियस as, और भयंकर इक्विलिब्रियम है। आप देखें गैस फेज में 2 आइटम है, बाकी सॉलिड भी हैं, ठीक है। After the equilibrium, H2S formed was analyzed by dissolving it in water and treating with excess of Pb2 plus to give 720 grams of PbS as precipitate. Oh my god, what is the value of Kc for the reaction at 440 degrees Celsius? ठीक है। Now 720 grams of PbS corresponds to 720 upon 240 moles, यानी कि 3 moles of PbS, यानी कि 3 moles of sulfide, यानी 3 moles of H2S। तो 3 मोल बने होंगे इसके बेचारी के। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम पर 3 ही मोल हैं H2S के, ठीक है। और वॉल्यूम है कितना, 10 लीटर। तो 3 मोल और 10 लीटर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम रहा होगा 0.3 मोल्स पर लीटर। क्यों 0.3 मोल्स, 10 लीटर डब्बा था तो इतना आ गया, ठीक है। और केसी पूछा है जी, कैसे? अब ये केसी में एक चीज तो आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम, बस हाइड्रोजन निकाल लूं तो काम हो जाएगा। हाइड्रोजन कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी, देखते हैं। 6 मोल्स हैं Sb2S3 के और 6 मोल्स, अरे वाह मार डाला है ना। 6 मोल हाइड्रोजन के शुरुआत में थे और 3 मिलीमोल ही साबुत मोल है ना। 3 मोल बचे हैं इक्विलिब्रियम पर H2S के। अब आप देखो, इक्वेशन लिख के देख लो आप, बड़ा प्यारा सा है तो केस। कैसे? Sb2S3 plus 3H2 gives Sb plus H2S। 6 मोल्स हैं इनिशियल, चेंज है x जाता है तो x बनता है, और फाइनल क्या है 6 माइनस एक्स, और ये है x, और x की वैल्यू आपने निकाली 3 मोल। 3 मोल बना है तो ये भी कितना आ गया, ये भी 3 मोल बचा है। अरे वाह, तो 10 लीटर 10 लीटर, तो 0.3 मोलर 0.3, इक्विलिब्रियम पे तो सेम हो गया H2 और ये H2S, यस सेम हो गए। और Kc क्या है? Kc इज कंसंट्रेशन ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम की क्यूब अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम की क्यूब, which is 0.3 upon 0.3 की महाक्यूब धत्तरी, which is 1। well done, that's how it is। क्वेश्चन चलते चले जा रहे हैं। एक लास्ट बहुत, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा और एकदम ध्यान देने लायक है, इसको देखें आप, विशेष क्वेश्चन है। फॉर द इक्विलिब्रियम, मशहूर क्वेश्चंस में से इक्विलिब्रियम के आप ध्यान दें। LiCl.3NH3 solid, LiCl.NH3 solid plus 2 times ammonia gas, ठीक है। Kp is 9 atmosphere square। अब आप देखें Kp कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, which is 9 atmosphere square। therefore पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा 3 एटमॉस्फेयर। एक चीज हमने रहत निकाली थी, ठीक है। एक डब्बा है कितना, 5 लीटर का। अ 5 लीटर वेसल कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ LiCl डॉट अमोनिया, एक अमोनिया वाला, ठीक है। आप देखें इक्विलिब्रियम को, ये इसमें ये इनिशियली कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, सिर्फ 0.1 मोल LiCl डॉट NH3 उस डब्बे में डाला हुआ है। How many moles of ammonia should be added to the flask at this temperature to derive the backward reaction for drive होगा, to drive the backward reaction to completion। ठीक है, हो क्या रहा है? सबसे पहले तो ये बहुत सारा जंजाल है, कंफ्यूजन आता है पढ़ने में, मैं आपको सरल हिंदी भाषा में समझाता हूँ। एक डब्बा है, हम तो डब्बा है, आप डब्बा नहीं है, यहाँ एक डब्बा है क्वेश्चन में, 5 लीटर का डब्बा है, और उसमें हमने एक पदार्थ डाला LiCl.NH3, ठीक है। और अब हमारी योजना है कि इसमें हम ऊपर से अमोनिया भी डालें, ये आपके पास है और ये आप और डालना चाहते हैं। और इसमें अमोनिया जैसे जैसे ऐड करेंगे, जैसे जैसे ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो और जाते जाते एक ऐसी नौबत आएगी कि LiCl.NH3 यानी कि जो प्रोडक्ट है P, ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट R में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कम से कम कितनी अमोनिया ऐड करूं कि ये पूरा पलटी मार जाए, ये बोला है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया शुड बी एडेड, ताकि पूरा का पूरा हो जाए रिएक्शन। कैसे करेंगे इसे? शुरू करें इसके पहले इस बात को समझना जरूरी है
कि आपके पास अगर LiCl डॉट अमोनिया ये है और उसमें आप ऊपर से अमोनिया गैस डालेंगे, तो एक बार चेक करिए रिएक्शन बैकवर्ड कब जाएगा। मतलब पहला प्रश्न है, व्हेन विल द रिएक्शन प्रोसीड बैकवर्ड्स, रिएक्शन बैकवर्ड्स कब जाएगा। व्हेन, वेल एक होता है QC, एक होता है KC। ठीक है, आपके पास KC है, आपके पास QC है। बैकवर्ड तब जाएगा जब प्रोडक्ट्स घटेंगे। इफ QC, अगर QC कम होगा, मतलब अगर QC घटने की कोशिश करेगा और तब KC के बराबर आएगा, तभी प्रोडक्ट्स कम होंगे। बैकवर्ड जाने के लिए QC मस्ट बी मोर देन KC। QC हमारे लिए है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो किसी भी वक्त है का स्क्वायर, और KC है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। अच्छा, बैकवर्ड जाने की ये कंडीशन है, बिल्कुल शुद्ध मन से देखिए। बैकवर्ड कब जाता है, QC KC से ज्यादा हो, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो डब्बे में किसी टाइम है, वो अगर KC यानी कि इक्विलिब्रियम प्रेशर से ज्यादा हो, स्क्वायर की रूट लेवल दोनों तरफ यही आ जाएगा। अच्छा, पर शुरू में तो अमोनिया है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो आप देखिए, ये बहुत बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप अमोनिया डालोगे, ये मत सोचना कि वो अमोनिया LiCl डॉट NH3 से रिएक्ट करके बैकवर्ड चालू हो जाएगी। ना ना ना, वो डब्बे में पड़ी रहेगी। मतलब LiCl डॉट NH3 और अमोनिया दोनों डब्बे में एज इट इज शांति से पड़े रहेंगे। अच्छा, और फिर आपने क्या किया, आप जैसे जैसे अमोनिया ऐड करोगे, आप जैसे जैसे अमोनिया ऐड करोगे, डब्बे में अमोनिया का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन मजाल है क्या, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाए, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, जब तक QC KC से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि जब तक पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया डब्बे में है, वो इक्विलिब्रियम प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर से ज्यादा नहीं होगा, तब तक तो वो चुपचाप पड़े रहेंगे। दोनों प्रोडक्ट्स अमोनिया और LiCl डॉट NH3 आपस में रिएक्शन ही नहीं करेंगे, कोई इक्विलिब्रियम फिक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। ये हेटेरोजेनस की बड़ी खास अदा है। होमोजेनस कभी खत्म नहीं होते, हेटेरोजेनस में भी डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम शुरुआत में है ही नहीं। अकेला अगर LiCl डॉट NH3 पड़ा होता डब्बे में, देयर इज नो इक्विलिब्रियम। आपने अमोनिया डाली, शुरू में देयर इज नो इक्विलिब्रियम। अच्छा, और कब तक, वेल जब तक 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं पहुंच जाता, तब तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब तब तक तो देयर इज नो इक्विलिब्रियम व्हिच प्रिवेल्स इन द डब्बा एट ऑल। अच्छा, और तब तक LiCl डॉट जो NH3 है, उसका एक अंश भी रिएक्ट करके वापस नहीं बैकवर्ड नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जब एक बार डब्बे के अंदर अमोनिया 3 एटमॉस्फेयर पहुंच गई है और आपने एक्स्ट्रा अमोनिया डाली, और जैसे ही प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर से ज्यादा जाएगा, अब वो जागृत हो जाएंगे कि चलो बैकवर्ड। ठीक है, टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग, जैसे जैसे अमोनिया डालते जाएंगे, बैकवर्ड जाता रहेगा। कब तक, प्रेशर इक्विलिब्रियम पर डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहेगा वो। इक्विलिब्रियम प्रेशर डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होने देना चाहेगा, और वो एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता रहेगा। लेकिन जब आप यहां चल रहे हैं, अच्छी बात बोलो, ध्यान से सुनिएगा, जब आप यहां चल रहे हैं, तो एक अब यहां पे इस पॉइंट पर क्या हुआ है, इस पॉइंट पर हुआ है कि बैकवर्ड रिएक्शन बिगिंस। बैकवर्ड रिएक्शन बिगिंस। जैसे जैसे बैकवर्ड रिएक्शन होगा, LiCl डॉट NH3 के मोल्स रिएक्ट कर करके कम होते जाएंगे। LiCl डॉट NH3 के मोल्स रिएक्ट कर करके कम होते जाएंगे, बैकवर्ड उसको पुश होता जाएगा, और कम होते 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 एक नौबत ऐसी आएगी कि लास्ट चोट मोस्ट क्रिस्टल बचेगा किसका, LiCl डॉट NH3 का। आपने और अमोनिया डाल दी, वो भी रिएक्ट करेगा, खत्म हो जाएगा LiCl डॉट NH3, और सबका सब LiCl डॉट 3NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट मोमेंट पर। कितने मोल्स चाहिए, मोल कंसेप्ट से देख लीजिए। 3 अमोनिया से 1 अमोनिया, 1 अमोनिया से 3 अमोनिया, मतलब आप देख सकते हो कितने आपके पास मोल्स LiCl डॉट, हाँ 0.1 मोल है आपके पास, इसका 0.1 मोल है। तो 0.1 मोल को मांगता है कितनी, 0.2 मोल अमोनिया रिएक्ट करने के लिए। तो आपको 0.2 मोल्स अमोनिया तो रिएक्शन के लिए चाहिए। हाँ जी, और इसके अलावा कुछ अमोनिया और भी चाहिए आपको, किस काम के लिए, डब्बे में 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसके पहले तो अमोनिया का रिएक्शन चालू ही नहीं होगा। और जो मेन बात है, जो क्रूशियल समझने वाली बात है, वो ये है कि एक्स्ट्रा मोल्स की जरूरत है आपको।
डब्बे में आप देखिए अमोनिया डबल रोल में है। एक वो अमोनिया है जो LiCl.NH3 के साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड जा रही है, और एक वो अमोनिया है जो डब्बे में क्या कर रही है, पड़ी हुई है। उसने कहा हम तो सब 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर मेंटेन कर देंगे, इसके चलते बैकवर्ड रिएक्शन चालू हो पाएगा, इससे कम में तो बैकवर्ड रिएक्शन चालू ही नहीं होगा। अच्छा, तो रिएक्शन करने वाली अमोनिया तो आ गई 0.2 मोल, कोई दिक्कत नहीं है। और डब्बे में पड़ी कितनी अमोनिया है वो निकालेंगे आप PV/NRT से। कैसे? वो आ जाएगा, थोड़ी सी स्पेस यहाँ क्रिएट करते हैं, NS PV/RT। प्रेशर कितना है? प्रेशर है 3 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना है नालायक डब्बे का? 5 लीटर। और R होता है जितना होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, विच इज लगभग 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। लीटर एटमॉस्फेयर काट डालो। और टेम्परेचर कितने केल्विन है भैया वो भी देखो, 37 डिग्री से। कितना घिनौना टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस मतलब 310 केल्विन। ठीक है, रक्षा कर प्रभु। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 12 5 60, 180 अपॉन 310 मोल लगभग। अगर 18/31 मोल्स प्लस ये 0.2 मोल्स जो भी हैं, 18/31 कितना होता है? अगर ये 30 रहा होता तो 18/30 हो जाता कितना? 0.6 मोल्स। 0.6 कुछ मोल्स इसके हैं रफली मान लीजिए, और यहाँ कितने हैं? ये 0.2 है प्लस 0.2, 0.8 मोल्स, अप्रोक्सीमेटली 0.8 मोल्स ऐसे हैं अगर इंटीजर टाइप है। और डेसिमल में कैलकुलेट करना है, डिवाइड करिए, मस्त करके जोड़ दीजिए। और कंसेप्चुअली इसमें बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है। मेन आइडिया जो आने की बात है वो ये कि भैया बैकवर्ड रिएक्शन चालू कब होगा? कुछ अमोनिया डब्बे में सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने के लिए पड़ी रहेगी, और एक्स्ट्रा अमोनिया जो आएगी वो रिएक्ट करेगी। ये जो कंसेप्ट है, जो फील है हेटेरोजेनस की, ये आत्मा है इस क्वेश्चन की। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आपके ध्यान देने लायक है। देखिए इसको ध्यान से, राइट? चलिए, एंड फाइनली दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी ब्यूटीफुल जंक्शन। एक बहुत मजेदार क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स हम उसकी बात करेंगे। 3 शब्द हैं जो बहुत आते हैं। एक है वेपर डेंसिटी, एक है एवरेज मोलर मास, और एक है डेंसिटी। केमिकल इक्विलिब्रियम, स्पेशली होमोजेनस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में ये 3 शब्द काफी आते हैं। ये बच्चों को बहुत डराते हैं, बच्चे इनसे आतंकित महसूस करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कभी भी आपको ये 3 शब्द दिखें, कौन सा? मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, या एवरेज मोलर मास, या मोलर मास ऑफ मिक्सचर, कोई ऐसा बोलता है, इक्विलिब्रियम मोलर मास, ये सब एक ही चीज है, ये है या ये है ना। एवरेज मोलर मास, इक्विलिब्रियम मोलर मास, या मोलर मास ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, कोई भी इस तरह से बोलता है, एम एवरेज की बात हो रही है। तो एवरेज मोलर मास, दूसरी एंटिटी है वेपर डेंसिटी, और तीसरी एंटिटी है डेंसिटी। ये 3 शब्द आपको कभी भी दिए दिखें तो आपको इमेजिन करना है, आपको इमेजिन करना है अल्फा की बात हो रही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की। मतलब कोई वेपर डेंसिटी दे रहा है, मतलब इनडायरेक्टली आपको अल्फा दे रहा है। कोई एम एवरेज दे रहा है तो आपको अल्फा दे रहा है, डेंसिटी दे रहा है तो भी आपको इनडायरेक्टली उसने अल्फा दिया हुआ है। इन एंटिटीज से आप अल्फा निकाल सकते हो, या अगर ये एंटिटीज पूछी हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे अल्फा पूछा है, आप अल्फा निकाल के बहुत मजे से ये निकाल सकते हैं। कैसे? अभी बताते हैं आपको। छोटे छोटे 2-3 डेरिवेशन है, उनको करके देखते हैं, और आप देखेंगे इन तरह के क्वेश्चंस को भी आप बहुत मजे से हैंडल कर लेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। देखिए, आओ, मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मान लो कुछ भी हो रहा है ना, जैसे ए एन गैस, टकटक एन टाइम्स ए गैस, समथिंग ऑफ दैट काइंड। ठीक है, तो 1 मोल से एन मोल बन रहे हैं गैस के। इनिशियली ये ए था, ये नहीं था, चेंज कितना आया, ये गया, ये चला गया, कितना? ए अल्फा, और ये एन टाइम्स ए अल्फा बन गया। तो इक्विलिब्रियम पे कितना आ गया? जोड़ दीजिए, ए 1 माइनस अल्फा एन टाइम्स ए अल्फा। ठीक है, जी लेते इसके साथ, है ना। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हैं? वेल, पहले और दूसरे के जोड़ दीजिए। ए 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा कितने आ जाते हैं? ठीक है ना। एक चीज देखिए, मास तो सेम रहेंगे दोनों के,
क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब क्या आपको पता है एम एवरेज क्या होता है? टोटल मास बाय टोटल मोल। अच्छा, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कहना चाहता हूं कि एक था एम एवरेज इनिशियल, ठीक है, और एक किसका, किसी का भी, है ना, और या मॉलिक्यूलर मास इनिशियल और एक होगा मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज इक्वल टू टोटल मास एट इक्विलिब्रियम बाय टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। पर टोटल मास एट इक्विलिब्रियम मत भूलना, दिस इज इक्वल टू total mass initial. This is equal to total mass initial by total moles. Of course, क्यों? ये दोनों सेम है, ये थैंक्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ रहे हो? अच्छा, तो इक्विलिब्रियम पर तो ये सीन है, ठीक है। इनिशियली क्या था? इनिशियली अगर हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट था तो मैं कह सकता हूं कि मोलर मास इनिशियली इज नथिंग बट मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट था AN, मोलर मास ऑफ AN which is mass by moles initially. इनिशियली मोल्स थे A, तो इनिशियली मोल्स आ जाएंगे A। ठीक है, अच्छी बात। नाउ डू यू सी कि यहां से हम 1 और 2 से कुछ सीख सकते हैं, कुछ डिराइव कर सकते हैं। कैसे? ऐसे डिवाइड कर दो, M equilibrium by M initial, और M initial is molar mass of AN, this is molar mass of AN, this is equal to total mass initial, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय A, और मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने थे? A1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। अच्छा, ऐसा आ जाएगा? जी हाँ, यह आ जाएगा मोलर मास एट इक्विलिब्रियम इज मोलर मास ऑफ AN डिवाइडेड बाय 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। ये एक फॉर्मूला है, कह देते हैं लोग। आप चाहें तो हमेशा इसको फ्रेश डिराइव भी कर सकते हैं, मेथड यही रहेगा, इट्स अ सिंपल मेथड। कुछ लोग इसे रट भी लेते हैं, रटते समय ध्यान रखना चाहिए, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर होमोजेनस एंड डेफिनेटली नॉट फॉर हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये देखिए मोलर मास इस तरह से आ जाएगा, ये क्या है? मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज M अपॉन 1 प्लस N माइनस 1 टाइम्स अल्फा। डन। इनडायरेक्टली आपको एम एवरेज दिया है, मोलर मास तो रिएक्टेंट का पता ही होता है, एम ये दिया है अल्फा निकाल सकते हो, या अल्फा निकाल लिया है तो उससे एम एवरेज भी निकाल सकते हो, ये मैं कह रहा था। थोड़ा सा ये एन मैन देखकर कई बार क्या बच्चे थोड़ा सा बिदक जाते हैं, उनको फील नहीं आती क्या दे रखा है यार। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से फील आ जाएगी, एन की बजाय आपको 1 2 3 4 नंबर आएंगे तो फील मजे से आ जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली दिस इज सिंपल। एम एवरेज से दो चीजें और निकाल सकते हो, कौन सी? एम एवरेज इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, तो एम एवरेज को अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगी वेपर डेंसिटी। अच्छा, तो वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ये भी निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। और कुछ PM बराबर रो RT, या रो को डी भी लिखते हैं कई लोग, छोटा डी, डेंसिटी। तो आ जाएगा डेंसिटीज PM बाय RT। अगर एम एवरेज दे रखा है आपको तो एम एवरेज से आप चाहें तो बहुत मजे से डेंसिटी ऑफ गैस भी निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरह से ये कुछ नोटेशन है। कैपिटल डी क्या है? वेपर डेंसिटी। छोटा डी क्या है? इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी, जो मिक्सचर की है व्हाटएवर, है ना, उनका रेशियो वेशियो कोई निकालना चाहे तो ऐसे निकाल देता है। अगली फॉर्मूले, आई रियली डोंट एनकरेज यू टू मक देम अप, गाइड्स वगैरह के हिसाब से ये रट के भी लोग बड़ा सुख महसूस करते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप करो। क्या आप रटना नहीं चाहते इसे? बेटा रटने के लिए ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत है, उसमें कई चीजें रटाएंगे आपको, तब रटना, ये तो समझने वाली बात है। तो आप अच्छे से ये मेथड देख लो एक बार, ये फॉर्मूले तो मैंने आज तक रटे भी नहीं है और कुछ जरूरत भी नहीं पड़ती इनकी, कॉमन सेंस से आ जाते हैं।
और हेट्रोजेनस में नहीं चलते, यही बता दूं, तो अगर हेट्रोजेनस में लगाओगे तो गलत भी हो जाएगा, इसलिए दे ऑलवेज शुड बी यूज्ड विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक, चलो, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एप्लीकेशन पार्ट। अरे वाह, और क्या है, आइए देखते हैं। PCl 5 से शुरुआत कर रहे हैं। इट सेज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.5 at 800 Kelvin and 2 atmosphere for the gaseous reaction PCl5 gas तगड़क PCl3 gas plus Cl2 gas। ठीक है, मान लो P0 था प्रेशर, बना ये ऐसे लिख सकते हैं जी, इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा P which is P0 into 1 plus अल्फा। अरे वाह, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है ये 2 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और अल्फा भी दे रखा है, अल्फा कितना है 0.5 है। अच्छा, तो क्या आप यहाँ से P0 और ये सब निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर्स निकाल सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है, पर पूछा क्या है, assuming ideal gas behavior calculate the density of equilibrium mixture at 800 Kelvin and 2 atmosphere। डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी अल्फा निकालना है, तो अल्फा तो दे रखा है, हम तो डायरेक्ट डेंसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, या तो अंदर फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और या फिर 10 सेकंड लगेंगे, डिराइव कर लेते हैं। अच्छा, कैसे, एम एवरेज चाहिए, एम एवरेज इज टोटल मास बाय टोटल moles, now total mass at equilibrium by total moles at equilibrium, which is equal to total mass initial law of conservation by total moles at equilibrium। initial mass क्या होता है रे, initial mass is mass of PCl5, mass of PCl5 is moles of PCl5, मतलब n0 moles थे into molar mass of PCl5, ये था mass of PCl5 initially, उतना ही होगा mass total finally। ठीक है, और मैंने प्रेशर के टर्म्स में अल्फा लिखा है, आप चाहो तो मोल्स के टर्म में भी लिख सकते हो, तो आ जाएगा n बराबर n0 1 प्लस अल्फा, n0 1 प्लस अल्फा। वाह, ये कितना आ गया, मोलर मास ऑफ PCl5 बाय 1 प्लस अल्फा, 0.5 दे रखा था तो 1.5, ये एम एवरेज है जी हाँ। और डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इज PM बाय RT। अच्छा, तो प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर, एम एवरेज कितना है, मोलर मास ऑफ PCl5, और गंदे PCl5 का वजन निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय R, R जो भी है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन इनटू T, टेम्परेचर इज 800 केल्विन, जान ले लो मेरी। ये आ गया क्या चीज, एम एवरेज या एवरेज मोलर मास। थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करनी है, नॉट ग्रेट, नॉट वेरी प्लेजेंट, बट वी कैन सर्वाइव दिस। इसको 1/12 से अप्रोक्सीमेट करें, और PCl5 का वजन 31, क्लोरीन है 35.5, 2 71, 142, 142, तो ये 177, ओ माय गॉड 177.5, कितना घिनौना वजन है 5 क्लोरीन का, और 31.58, 208.5, dirty, can't help it। तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 12 to the 24 by 800 into 208.5 by 1.5। ठीक है, ये जाएगा 16, 16 5 से 80, 50। दिस इज क्लीन कैलकुलेशन, कुछ तो शांति है। नीचे 50 आ गया, ऊपर नीचे 100 से 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगा, 417 by 4.17, राइट। तो डेंसिटी इज 4.17 ग्राम्स पर लीटर। ये आ गई डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। बढ़िया है, शानदार है। ग्राम्स पर लीटर कैसे बोला, यूनिट्स देख लीजिए आपने, आपके पास, आप चाहें तो लिख सकता हूँ, ये था PM, मोलर मास है, ग्राम्स पर मोल, ये है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, और ये है केल्विन, केल्विन केल्विन काट डाले, मोल मोल काट डालिए, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर काट डालिए, तो ग्राम्स पर लीटर बच जाता है, यूनिट्स पे आ गए। दैट्स हाउ इट इज। तो यहां तक हमने डेंसिटी का एग्जांपल तो ऑफकोर्स देख ही लिया, एंड प्लीज नोट सारे एग्जांपल एक जैसे होते हैं। एम एवरेज निकालना सीखा, डेंसिटी निकालना सीखा, और वेपर डेंसिटी बहुत ही आसान है, एम एवरेज अगर निकाला है, एम एवरेज अपॉन 2 आ जाता वेपर डेंसिटी। तीनों चीजें हमने परफेक्टली निकाल ली हैं।
ठीक है, अब क्या करना है? अब थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाने, अगली स्टेज पर जाने का वक्त आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। अच्छा, क्या है इसमें? वेल, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जो हमने पढ़े थे, डेल्टा जी वगैरह, क्या उनका इक्विलिब्रियम से कोई संबंध है? हाँ, क्या? आइए एक्सप्लोर करते हैं इस बहुत ही प्यारे रिलेशन को। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी बी टकड़क सी सी प्लस डी डी। ठीक है, इन जनरल डेल्टा जी कितना होता है रिएक्शन का? वेल, डेल्टा जी इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन। ये हम डिराइव नहीं कर रहे, हम स्टेट कर रहे हैं। ये हमने थर्मो में भी डिराइव नहीं किया था, यहां भी नहीं कर रहे। एक तो होता है कि भाई जब ए बी सी और डी सारे स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो, यानी कि या तो 1 बार पार्शियल प्रेशर हो या 1 मोलल उनका कंसंट्रेशन हो, तब जो डेल्टा जी होगा वो कहलाएगा डेल्टा जी नॉट। ठीक है, लेकिन हमेशा इट इज नॉट नेसेसरी कि सब 1 मोलर हो या 1 एटमॉस्फेयर हो। हाँ जी, कंसंट्रेशन तो कुछ भी हो सकते हैं, प्रेशर भी कुछ भी हो सकते हैं। तो रैंडम किसी भी पार्शियल प्रेशर पर, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर अगर आप देखोगे, तो क्या हम रिएक्शन का डेल्टा जी निकाल सकते हैं? जवाब है, निकाल सकते हैं। डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, where Q is nothing but the reaction quotient. ओ माय गॉड, जी हाँ, रिएक्शन क्वोशिएंट बताता है कि अगर आप उसको, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में डेल्टा जी है, डेल्टा जी नॉट, उसमें अगर आप आरटीएल एन क्यू जोड़ दें, तो कोई भी कंसंट्रेशन हो रिएक्टेंट्स ए बी या प्रोडक्ट सी डी का, किसी भी ए बी सी डी के कंसंट्रेशन के लिए रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की होने की जो टेंडेंसी है, वो रिफ्लेक्ट करता है डेल्टा जी, और वो इस फॉर्मूले से आता है। और वाह, ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार है। एल को अगर लॉग बनाएंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब फिर लोग कहते हैं कि जी डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट है, और अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाता है ना बैकवर्ड जाता है। हाँ जी, तो उस टाइम पे तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। जी हाँ, ये सबसे फंडामेंटल कंडीशन भी इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो। कंफ्यूज हो रहे हैं मत होइए। एक था डेल्टा जी नॉट, इसका मतलब था कि कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी सब बराबर है और ये 1 मोलल है। अच्छा, तो गोले का महत्व ये था, अगर गोला लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा। अच्छा, यहां पर सब कुछ 1 मोलल नहीं है, ये तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, जो कुछ भी हो सकते थे, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब डेल्टा जी जीरो होगा। प्लीज नोट, डेल्टा जी नॉट नीड नॉट बी जीरो एट इक्विलिब्रियम। दोनों अलग चीज है, डेल्टा जी नॉट अलग चीज है, डेल्टा जी अलग चीज है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर जीरो कौन हुआ है? डेल्टा जी। ठीक है, और रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आ जाएगा डेल्टा जी यानी कि जीरो इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू प्लस आर टी एल एन के। अच्छा, तो डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के, या माइनस 2.303 आर टी लॉग द वेस्टर्न ऑफ के। ये बहुत ही सुंदर तरीका है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है उससे डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं। अगर डेल्टा जी नॉट पता है तो उससे किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जा सकता है। वाह, ये तो अच्छा है, ये शानदार है। अब इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, हम जानते हैं। ठीक है, डेल्टा जी नॉट को हमने के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया, कर लो भैया। तो लॉग ऑफ के कितना आ जाएगा? ये बकायदा एक गंदी सी इक्वेशन आ गई। हाँ, आ तो गई, क्या करें, देखो इसे, मजेदार है। ठीक है, लोग अब इसमें एक बहुत मजेदार चीज निकालते हैं। कैसे? एक्चुअली ये के निकालने का, एक्सपेरिमेंटली निकालने का एक बड़ा प्यारा तरीका है। आप इसको ऐसे देखिए कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बदल दिया जाए, क्या क्या, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो डेल्टा जी बदलता है, हाँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बदलता है, हाँ। लेकिन डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट बहुत ज्यादा नहीं बदलते। तो अगर स्मॉल चेंज कर दीजिए टेम्परेचर में, 5 डिग्री 10 डिग्री चेंज कर दीजिए, तो डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट, दे डू नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विथ टेम्परेचर। ध्यान रखना, आप 50 100 200 डिग्री चेंज करेंगे तो थोड़ा बहुत बदल जाते हैं ये,
पर 5, 10, 15 डिग्री में आप मान सकते हो कि कोई विशेष चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा एच और डेल्टा एस प्रैक्टिकली कांस्टेंट है। अच्छा, करने क्या वाले हैं आप? मैं बड़ा शानदार काम करने वाला हूं, देखिए आप। डेल्टा जी नॉट क्या था? वो था माइनस आर टी एल एन के इस डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये था। हाँ, मैं कहता हूं एक टेम्परेचर लो T1 तो आ जाएगा माइनस आर T1 एल एन के इस डेल्टा एच नॉट माइनस T1 डेल्टा एस नॉट। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। दूसरी लो माइनस आर T2 एल एन के टू इस डेल्टा एच नॉट माइनस T2 डेल्टा एस नॉट। क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि टेम्परेचर लो T1 और T2 हल्का सा चेंज करो और उस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स K1 और K2 एक्सपेरिमेंटली नाप डालो। अच्छा, इससे क्या होगा? आपके पास T1 पता है, ये पता है, ये सब आ गया आपके पास। और अगर ये पता है आपको, अगर आपने एक्सपेरिमेंटली नाप लिया कि दो टेम्परेचर्स T1 T2 पर किसी रिएक्शन के दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स K1 K2 क्या हैं, तो आप इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दो और इनको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लो। जैसे x प्लस वाई, वो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसी हो जाएंगी। आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी। मतलब बहुत साफ है। आप डेल्टा एच नाप सकते हो किसी रिएक्शन का और डेल्टा एस भी नाप सकते हो। कैसे? इस इक्वेशन की मदद से। बस आपने एक्सपेरिमेंटली दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स निकालने हैं, एक टेम्परेचर T1 पर और दूसरा टेम्परेचर T2 पर, जो कि लोग आराम से एक्सपेरिमेंटली निकाल लेते हैं। ये रिलेशन बड़ा मजेदार है, ये बड़ा यूजफुल रहता है। किस लिए? कि आप इसकी मदद से एक्चुअली डेल्टा एच डेल्टा एस और यही नहीं, इनकी मदद से डेल्टा जी नॉट भी निकाल सकते हो किसी भी अननोन रिएक्शन का। अगर आपको दे दिया जाए, ग्राफिकली भी करते हैं तो ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं। कैसे? आप देखो, जैसे ये है log ऑफ के वर्सेस 1/t। अच्छा, इस तरह से प्लॉट किया हुआ है। जी हाँ, बड़े शानदार तरीके से प्लॉट किया हुआ है। नेगेटिव स्लोप है अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर ये सेम इक्वेशन है। ये y बराबर mx प्लस सी ऐसा करके है और x इसमें है 1/t। तो m कितना है? स्लोप आ जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r। अच्छा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है तो स्लोप नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक है स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बढ़ता है, मेक सेंस है ना। और इधर आने का मतलब है 1/t बढ़ा मतलब टी डिक्रीजेस के डिक्रीजेस, स्लोप नीचे आ गया। टी इंक्रीजेस इधर आया तो टी बढ़ रहा है तो स्लोप भी या के इक्विलिब्रियम भी बढ़ रहा है तो उसका लॉग भी बढ़ रहा है। अगर इसी की बजाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा एच पॉजिटिव है, स्लोप ऊपर जा रहा है। इधर जाने का मतलब क्या हुआ? 1/t इंक्रीजेस मतलब टी डिक्रीजेस। 1/t इंक्रीजेस यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम करने पर लॉग के बढ़ रहा है यानी के बढ़ रहा है। टेम्परेचर घटा रहे हैं तो के बढ़ रहा है। ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होगा। तो हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस निकाल ली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या कम होगा। अगर एज टी इंक्रीजेस, के इंक्रीजेस फॉर एंडोथर्मिक एंड के डिक्रीजेस फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों में अलग लीला होगी और वो हमने बकायदा मैथमेटिकल इक्वेशन से डिराइव करनी है। थोड़ा डेलिकेट है, मजेदार है, देखने लायक है। देखिए आप, इक्वेशंस कैसी हैं जो मैंने पहले लिखी थी हाथ से, वो यहाँ ऑफिशियली लिखी हुई है। टेम्परेचर T1 पर K1, T2 पर K2, ऐसे इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। राइट, इस तरह से। क्या वांट ऑफ इक्वेशन डिराइव कर लिया हमने? जी हाँ, हमने जस्ट वांट ऑफ इक्वेशन डिराइव करी है अभी। क्या किया? कुछ नहीं, इसको लिखा, सबट्रैक्ट कर दिया और आ गया log of k1 by k2 is minus is delta h naught by 2.303 r 1 by t2 minus 1 by t1। और अक्सर मैं तो 2 और 1 और माइनस लगा के ऐसे याद रखता हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। कौन सा लिख देता हूँ? log of k2 by k1 is minus delta h naught by 2.303 r 1 by t2 minus 1 upon t1। मुझे हमेशा पता है पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, 2 आएगा 1 आएगा, ऊपर 2 नीचे 1, पहले 2 बाद में 1, उसके हिसाब से सेलेक्ट। बॉन्ड ऑफ सेम भी पहले स्टेट किया था, अब डिराइव करके दिखा दिया। क्या याद रखना है? डेल्टा जी नेगेटिव था तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है।
डेल्टा जी जीरो था तो इक्विलिब्रियम है, और डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है और बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। ये मतलब होगा इसका, ठीक है। Reaction at constant temperature and pressure is feasible in the direction which leads to lowering of Gibbs free energy. Systems हमेशा अपनी Gibbs free energy minimize करने की कोशिश करते हैं, और जहां पर भी Gibbs free energy कम हो रही है उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। आपको याद होगा हमने शिफ्टिंग की भी बात करी है, अब जी से रिलेट करके हम उसको देख रहे हैं इस तरह से, राइट। अच्छी बात है। ये देखिए बहुत स्टाइलिश ग्राफ बनता है, जी वर्सेस कितना रिएक्शन हो गया, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का, इस तरह का ग्राफ आता है जहां पर मिनिमम है, इसका मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम है। एक तरफ कॉस्ट मतलब एक तरफ देखेंगे या दूसरी तरफ देखेंगे तो दोनों तरफ, एक फॉरवर्ड आएगा एक बैकवर्ड आ सकता है, लेकिन सब इस गड्ढे में आने की कोशिश करेंगे, वो गिब्स फ्री एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। यही रहस्य है इक्विलिब्रियम का एज पर थर्मोडायनामिक्स। ऑलराइट, एक क्वेश्चन हो जाए, बहुत छह का क्वेश्चन है। यस, वी क्लोज विद अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ log 10k फॉर द रिएक्शन A टकड़क B इज गिवन है डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट इतना है आर, ठीक है फाइन। आपको log k की वैल्यू निकालनी है। ये मुश्किल है कुछ नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है आपको। कैसे? log टू द बेस 10k is minus delta h naught upon 2.303 r plus delta s naught upon 2.303 r. ऐसे all we have to do is to substitute, that's it. So delta h naught, this is 54.07 यूनिट्स का ध्यान रखना, किलो जूल्स पर मोल, बहुत बड़ी गलती होगी। डेल्टा एच किलो जूल में होता है और डेल्टा एस अक्सर जूल में होता है ना। बाय 2.303 आर टी, आर कॉमन ले लेंगे, ये 2.303 भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। प्लस टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, रक्षा कर प्रभु, और डेल्टा एस नॉट है 10 जूल्स पर मोल केल्विन, ठीक है। एक तरफ है 54.07 इंटू 10⁻³ अपॉन 298, और एक तरफ है 10, 1 अपॉन 2.303 आर, ये आर है, इंटू 8.314, वाओ वाओ वाओ, ठीक है। ये पूरी गंद सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन वैल्यूज बहुत दूर दूर हैं, तो हम आराम से इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करेंगे। कैसे? कोशिश करते हैं। ये देखिए 54.07 तो 54 ही है, और 298 लगभग 300 है, 300 और 1000 0.3, और कितना जाएगा 3 मतलब 3 24 18 180, ठीक है। तो लगभग 180, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा इससे, बट व्हाटएवर, है ना। 180 प्लस डेल्टा और 10 तो 190, अप्रॉक्स 190, इनफैक्ट थोड़ा सा इससे ज्यादा ही होना चाहिए, बाय 2.303 इंटू 8.314, 8.314 लगभग लगभग 25/3 होता है कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, ठीक है। 2.3 को अगर मैं 2.4 मान लूं तो बुरा मत मानना, क्यों? डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.8, और 25 इंटू 0.8 आएगा 20, काट डालो, ये कितना आ गया, ये आ गया 9.5, 9.5, ये बहुत रफ कैलकुलेशन करके 9.5 निकाला है, तो दिस इज क्लोजेस्ट टू विच, दिस इज क्लोजेस्ट टू 10, ओके। तो क्या आएगा? तो बी इज 10, करेक्ट आंसर इज 10, दैट्स इट, दैट्स इट। कुछ कैलकुलेशन सजेस्ट भी करें, करे होंगे, अच्छी बात है, बंधु वैसे भी करें, बस बस डन। चलिए, तो बच्चों इसी के साथ आज की यात्रा होती है समाप्त। आज अंत आते आते, चूंकि हमने इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स दोनों को कंबाइन कर दिया था, थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई थी। आप देखेंगे थोड़ा सा टिपिकल हो गया है, मजेदार भी है, और थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंस हो जाता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ट्रस्ट मी, इसके बाद अगली क्लास में हम जो करने वाले हैं वो इतना मजेदार है, इतना मजेदार है कि आपको मजा आएगा, सारी पीड़ाएं आप भूल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कंसेप्चुअल पोर्शन है, लीशर्लियस प्रिंसिपल। अच्छा, और वो उसकी बात हम अगली बार करने वाले हैं। तो चलिए इंतजार करिए अगली क्लास का। लेकिन न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, असाइनमेंट्स करने हैं, नए फॉर्मूले लर्न भी करने हैं।
राइट? और ये सब करके रहिएगा तैयार, करिएगा इंतजार, क्योंकि मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।